आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की बात करेंगे जो शायद इस वक्त हम में से कई लोगों के शरीर में चल रही है और भनक तक नहीं है किसी को। सीधे इस चौंकाने वाले नंबर पर आते हैं। 70 से 90% मेडिकल डेटा साफ बताता है कि हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अंदर ही अंदर इस छिपी हुई कमी से जूझ रहा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, ये सच में एक साइलेंट एपिडेमिक यानी खामोश महामारी बन चुकी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले इस साइलेंट एपिडेमिक को समझेंगे, फिर इसके छिपे हुए लक्षणों और कारणों की पहचान करेंगे, ब्लड टेस्ट को डिकोड करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सनशाइन विटामिन को शरीर में वापस कैसे लाया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा के पहले हिस्से से। आखिर ये सनशाइन विटामिन है क्या चीज़ और ये साइलेंट एपिडेमिक क्यों है? देखिए, ये जो विटामिन डी है ना, ये सिर्फ एक आम सा विटामिन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर का एक बहुत ही क्रिटिकल रेगुलेटर है। ये एक फैट सॉल्यूबल पावर हाउस है। इसके बिना हमारा शरीर उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता जो हमारी हड्डियों और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए चाहिए होता है। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों की सेहत का रिमोट कंट्रोल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी इसके छिपे हुए लक्षणों की पहचान। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कमी कैसे हमारी रोजमर्रा की थकान के पीछे छिप जाती है। अक्सर ऐसा लगता है कि बस काम का स्ट्रेस है इसलिए थकान हो रही है, लेकिन अगर लगातार एनर्जी एकदम डाउन फील होती है, बिना वजह हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, कंघी करते वक्त बाल लगातार टूट रहे हैं या पूरी नींद लेने के बाद भी मूड स्विंग और डिप्रेशन सा लगता है, तो जरा रुकिए, ये महज थकान नहीं है। मेडिकल सोर्सेज बिल्कुल क्लियर हैं कि ये उसी सनशाइन विटामिन की कमी के रैपिड फायर लक्षण हैं जो एक अलार्म की तरह बज रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है ना, आज के टाइम में जब हमारा खानपान, हमारा न्यूट्रिशन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो फिर 90% तक लोग इन लक्षणों से क्यों गुजर रहे हैं? चक्कर क्या है? यहीं से हम अपने तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की कीमत। असली वजह हमारी इस नई जीवन शैली में ही छिपी है। असल में ना, हमारे शरीर की बनावट और हमारे आज के रहने के तरीके में एक बहुत बड़ा क्लैश है। बायोलॉजिकली इंसान ऐसे डिज़ाइन हुए थे कि बाहर प्राकृतिक धूप में रहें और स्किन के जरिए विटामिन डी बनाएं। लेकिन हमारी आज की रियलिटी क्या है? एसी वाले बंद कमरे और बाहर निकलने पर भर भर कर सनस्क्रीन का इस्तेमाल। नतीजा, वो ज़रूरी यूवी किरणें पूरी तरह ब्लॉक हो जाती हैं। और सिर्फ घर के अंदर बंद रहना ही इकलौती वजह नहीं है, कई और भी फैक्टर हैं। जैसे अगर स्किन का रंग गहरा है, मतलब मेलेनिन ज्यादा है, तो वो यूवी किरणों को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसके अलावा मोटापा, एक्स्ट्रा फैट सेल्स इस विटामिन को ट्रैप कर लेते हैं। और तो और बढ़ती उम्र या फिर सीलिएक जैसे डाइजेशन से जुड़े विकार भी शरीर की इस जीवन रक्षक पोषक तत्वों को बनाने और सोखने की क्षमता को एकदम गिरा देते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, यानी डायग्नोसिस। कैसे पता लगाया जाए कि शरीर में इस विटामिन की कितनी कमी है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। मेडिकल दुनिया में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए खाली पेट रहने की भी कोई झंझट नहीं है। डॉक्टर इसी टेस्ट के जरिए एग्जैक्ट लेवल का पता लगाते हैं। अब इस टेस्ट के रिजल्ट्स को समझना भी बहुत आसान है। मेडिकल डेटा के हिसाब से अगर लेवल 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से नीचे है तो ये एक गंभीर कमी है। 20 से 30 के बीच का मतलब है कि लेवल कम है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और 30 से 100 के बीच ये हमारा टारगेट नॉर्मल जोन है। एक हेल्दी शरीर का लेवल यही होना चाहिए। तो मान लीजिए टेस्ट हो गया और कमी का पता भी चल गया। अब हमारा पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा, इसे सुरक्षित तरीके से फिक्स कैसे करें। इस सनशाइन विटामिन को वापस रिस्टोर करने का एक बहुत ही सॉलिड 3 स्टेप्स वाला अप्रोच है। सबसे पहले हफ्ते में कुछ दिन सुबह सुबह की 15 से 30 मिनट वाली हल्की धूप लेना शुरू करना होगा। दूसरा स्टेप है डाइट में सुधार। और फिर तीसरा स्टेप मेडिकल सप्लीमेंट्स। डाइट वाले स्टेप को थोड़ा गहराई से देखते हैं। यहाँ एक कैच है, हमारे जो नॉर्मल फल और सब्जियां हैं ना, उनमें ये विटामिन नहीं मिलता। इसके लिए डाइट में कुछ स्पेसिफिक चीजें शामिल करनी पड़ती हैं, जैसे फैटी फिश, अंडे का पीला वाला हिस्सा यानी जर्दी, फोर्टिफाइड दूध या फिर धूप में सुखाए गए मशरूम। ये सभी इसके बेहतरीन सोर्स है।
पर रुकिए, इस पूरी मेडिकल डिटेक्टिव स्टोरी में एक बहुत ही क्रिटिकल ट्विस्ट भी है। हमें अक्सर लगता है ना कि विटामिन ही तो है, ज्यादा खा लेंगे तो क्या नुकसान है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो शरीर इसका एक्स्ट्रा स्टॉक जमा करके रख लेता है, और अगर जरूरत से ज्यादा विटामिन डी ले लिया तो शरीर में कैल्शियम का टॉक्सिक जमाव होने लगता है। मतलब सीधे सीधे किडनी स्टोन और ऐसी ही दूसरी गंभीर बीमारियों को दावत। इसीलिए सारे मेडिकल सोर्सेज एक बात पर बिल्कुल साफ चेतावनी देते हैं, कभी भी, और सच में कभी भी, बिना डॉक्टर की सलाह और सही ब्लड टेस्ट के खुद से ही हाई डोज सप्लीमेंट्स लेना शुरू नहीं करना चाहिए। सेफ अप्रोच ही सही अप्रोच है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा अपनी इस भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो जो अक्सर थकान महसूस होती है, बेवजह हड्डियां दर्द करती हैं, क्या वो सच में कोई बड़ी लाइलाज बीमारी है, या फिर इसका इलाज बस थोड़ी सी सुबह की धूप और एक छोटे से ब्लड टेस्ट के इंतजार में है। अवेयरनेस ही बचाव है। शरीर के इन छोटे छोटे सिग्नल्स को समझना ही एक हेल्दी लाइफ की तरफ हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है।